जब षष्ठी के आकाश में चंद्रमा का प्रकाश मंद पड़ने लगा, जब देवताओं के मुख पर चिंता की रेखाएं उभर आईं, तब एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास को अमर कर दिया। यह कथा है उस ज्योति की जो स्वयं महादेव के अनंत स्वरूप से प्रकट हुई। यह कथा है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष की 27 कन्याएं थीं। ये सभी कन्याएं अत्यंत रूपवती और गुणवती थीं। दक्ष ने अपनी सभी कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से कर दिया, किंतु चंद्रदेव का हृदय केवल रोहिणी के प्रति विशेष अनुराग रखता था। वे अधिकांश समय रोहिणी के साथ ही व्यतीत करते। अन्य पत्नियां स्वयं को उपेक्षित अनुभव करने लगी। दुखी होकर वे अपने पिता दक्ष के पास पहुंची। जब दक्ष को अपनी पुत्रियों का दुख ज्ञात हुआ तो वे क्रोधित होते। उन्होंने चंद्रदेव को शाप दिया, हे चंद्र, तुम्हारा तेज क्षीण हो जाएगा, तुम धीरे धीरे अपनी आभा खो दोगे। शाप के प्रभाव से चंद्रदेव का प्रकाश दिन प्रतिदिन घटने लगा। आकाश अंधकारमय होने लगा। देवताओं में व्याकुलता फैल गई। ऋषि मुनियों ने विचार किया। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव से कहा, हे चंद्र, तुम प्रभास क्षेत्र जाओ, वहां महादेव की कठोर तपस्या करो, वहीं तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर सकते हैं। चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र पहुंचे। समुद्र के तट पर उन्होंने एकाग्र होकर महादेव का ध्यान आरंभ किया। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीत गए। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोकों में कंपन होने लगा। समुद्र की लहरें शांत हो गई, वातावरण दिव्य प्रकाश से भर उठा और तब आकाश से एक अद्भुत अनंत तेजस्वी ज्योति प्रकट हुई। वह कोई सामान्य प्रकाश नहीं था, वह स्वयं भगवान शिव थे, अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में। महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, हे चंद्र, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। तुम पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होगे। हर मास तुम क्षीण होगे और पुनः पूर्ण हो जाओगे। इस प्रकार शाप का प्रभाव कम हुआ। जहाँ यह दिव्य ज्योति प्रकट हुई, वहीं भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थिर होकर निवास किया और वह स्थान कहलाया सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ मंदिर इतिहास में अनेक बार आक्रमणों का सामना कर चुका है। उसे बार बार तोड़ा गया, किंतु हर बार वह पुनः खड़ा हुआ, क्योंकि आस्था को कोई शक्ति मिटा नहीं सकती। महादेव की ज्योति अनश्वर है। आज भी गुजरात के प्रभास क्षेत्र में अरब सागर के किनारे सोमनाथ मंदिर अटल खड़ा है। वह हमें स्मरण कराता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, ईश्वर की ज्योति उसे मिटा देती है। हर हर महादेव।